तो चलिए हम लोग निफ्टी बैंक के स्टार्ट करते हैं। सॉरी फॉर द डिले। जैसे कि आप देख रहे हो ना, डेली के एनालिसिस कितना अच्छा ट्रेंड लाइन जो मैंने पहले ड्रॉ किया होगा, यहाँ के आसपास मैंने ड्रॉ किया था, सेम ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है ये। यहाँ देखोगे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है इसने, यहाँ सस्टेन किया है। ये अगर ट्रेंड लाइन यहाँ भी ड्रॉ करेंगे इस हाई के हिसाब से, तो वहाँ आके रेस्पेक्ट देके ऊपर चला गया है। लेकिन अगर अभी हमें यहाँ के आसपास एंट्री मिलती है तो काफ़ी अच्छा रिजेक्शन मिलेगा। अभी जो ये जोन में अभी फंसा हुआ है बैंक निफ्टी डेली में, आप देख रहे हो यहाँ पे काफी टाइम वेस्ट किया, तो हो सकता है कि हमें 2-4 दिन में एक अगर ट्रैप भी दे सकता है, ऊपर ब्रेकआउट दे करके ट्रैप दे देगा नीचे की तरफ, या कल नीचे की तरफ ट्रैप दे करके यहाँ तक, फिर 1-2 दिन में ऊपर की तरफ भाग जाएगा, कल मतलब मंडे। ठीक है, तो इंटरडे में हमें व्यू क्या बनाना है, यहाँ 2-4 ट्रेंड लाइन जैसे कि जहाँ जहाँ बेस बना है ना वहाँ पे हमें ड्रॉ कर लेना है। नीचे तक आएगा तो ये काफी स्ट्रांग है, क्यों यहाँ पे एक बार दो बार तीन बार यहाँ पे भी रहा है, इतना नीचे तो आना नहीं चाहिए। अगर आता है तो यहाँ से मूव होने के चांसेस ज्यादा ब्राइट है। ठीक है, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं नीचे आए चाहे ऊपर जाए, ऊपर अगर गैप अप भी होता है तो गैप ये फील हो सकता है। यहाँ पे आकर सपोज उस दिन गैप किया है, यहाँ पर आकर के ये कैंडल का जो लो है इसको फिल करके फिर ऊपर चला जाए, अगर गैप अप होता है मार्केट तो। ठीक है। और डेली में अगर आपने लाइव वीडियो लेटेस्ट वाला देखा होगा तो उसमें बताया होगा मेरा जो फेवरेट कैंडल है उसको मैं काफ़ी सपोर्ट करता हूँ प्राइस एक्शन में। अगर इस तरह कैंडल मिलता है कि मैंने ड्रॉ किया है, ये वाला कैंडल 5 मिनट में या 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस तरह कैंडल मिलता है, आइडेंटिकल है और एक जैसा है, और ये इससे पहले आप देखोगे ये ब्रेकआउट दिया और रिजेक्ट हो गया पूरा का पूरा, यहाँ इस जोन का इसने ब्रेकआउट दिया तो ये हाई बनाया और यहाँ से रिजेक्ट, यहाँ पुट के लिए लोग खेल सकते थे। और उसके बाद ये जो दो कैंडल है ये बताया कि मैं जाना तो चाहता था ऊपर, लेकिन जा नहीं पा रहा हूँ, ये इस कैंडल ने भी कोशिश की ऊपर जाने की, ये जा नहीं पाया। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ क्लोज हुआ और इस कैंडल का ओपन और हाई देखिए, ओपन और हाई एकदम सपाट है, सिंपल है। इसको म्यूट करो भाई, कौन है म्यूट साइड। ठीक है, तो इसका रिजेक्शन काफी अच्छा मिला है, हमें यहाँ तक का मिला, यहाँ तक का। आप शायद तो खेल सकते थे पीएसआर तक है, ये जो ब्लू कलर की डॉट्स दिख रही है ये पीएसआर है, पैराबोलिक एस ए आर है, पैराबोलिक एस ए आर। ये सारे फ्री इंडिकेटर्स है, आराम से यूज कर सकते हैं, और ये पूरा नीचे तक का यहाँ तक का मूव देगा। आप चाहे तो राइड कर सकते हैं, बैठे 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 इंतजार कीजिए, यहाँ तक का वेट करके जाइए, यहाँ राइट कीजिए। अगला कैंडल क्या किया, गैप अप किया, गैप अप क्या किया, हो सकता है नीचे है, लेकिन गैप अप किया है ऊपर से इस सपोर्ट जोन से, तो इसलिए वहां ऊपर भाग गया, वॉल्यूम नहीं था, साइडवेज मार्केट था उस दिन इस समय तक। यहाँ ब्रेकआउट दिया, कुछ यहाँ ट्रैपिंग ड्रॉपिंग किया है, उसके बाद अलग बिहेवियर चला गया इसका। तो बैंक निफ्टी में हमें क्या देखना है, हमें सबसे पहले कैंडल स्टिक को रट लेना है, कैंडल स्टिक पैटर्न किस तरह का होता है। यहाँ देखो एक और इस तरह का मेरा जो फेवरेट पैटर्न बना था, मैं उस दिन दिया तो था मैंने उसमें ग्रुप में। इस तरह कैंडल भी काफी अच्छा ऊपर गया, लेकिन नीचे नहीं आ रहा, नीचे का लो नहीं टूटा, यहाँ पहला लो नहीं टूटा, सेकंड लो नहीं टूटा, जा रहा है लेकिन लो नहीं टूट रहा है, तो एक ऊपर की तरफ मूव दे सकता है। लेकिन जबकि ये बीच के जोन में फंसा है तो हम लोग को ट्रेड नहीं करना है। हालांकि जो स्कैल्पर है वो चाहे तो ट्रेड यहाँ पे भी ले सकता है, कि यहाँ ब्रेकआउट दिया, नेक्स्ट आया यहाँ पे दो लाइन एक साथ टच किया, उसको टच करके ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे भी खेल सकते थे फास्ट स्कैल्पिंग के लिए। ठीक है, बाकी रिजेक्शन तो मैंने बताया था, ये एक बार ब्रेकआउट दे दिया तो अगली बार आके टच करेगा, यहाँ इस कैंडल पे नीचे के लिए खेल सकते थे कि ये लो पकड़ के, ये लो चाहिए प्रीवियस लो, तो यहाँ तक दे दिया एक दो कैंडल में ही। स्कैल्पिंग में 10 से 20 पॉइंट हमें कमाना है, काफ़ी अच्छा रहेगा। और इसमें क्वेश्चन वोश्चन मिले, किसी तरह क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो इसमें, म्यूट हटा के। ये देखिए R3 पे कितना अच्छा यहाँ पे आया है, यहाँ R3 भी था, सुपर ट्रेंड भी था, मार्केट आया नीचे तक, यहाँ तक टच किया, उसके बाद ऊपर बाउंस करके यहाँ तक चला गया। एटलीस्ट लाइन तक का यहाँ पे लेकर के प्रॉफिट ऊपर बुक कर सकते, क्यों, ये दिन भर उस दिन साइडवेज था डाटा के हिसाब से, जब लोग डाटा फॉलो करते हैं, ट्रेंडिंग वाई के डाटा के हिसाब से। इस दिन का नहीं, हिस्टोरिकल दिखाता हूँ मैं। बैंक निफ्टी सेलेक्ट डेट, खास मूवमेंट नहीं था उसमें। कौन सा चार्ट है ये, कौन से दिन का, 6 तारीख का। ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सुबह क्या किया इसने, ये देखो सुबह 59-61 लगभग पास पास में है, 89, यहाँ भी बढ़ रहा है, 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 यहाँ भी बढ़ रहा है। ये एक तरह का दोनों साइड में
जो सेलर्स हैं वो अपना पोजीशन क्रिएट करते जा रहे हैं और थोड़ा अपने हिसाब से ऊपर घुमा रहे हैं, कभी नीचे घुमा रहे हैं। यहाँ देखिए ऊपर ले गया, फिर नीचे ले आया, कुछ देर बाद ऊपर, फिर नीचे लाल, ऊपर नीचे करके उन लोगों ने पैसा कमाया। इस दिन क्या होता है मैक्सिमम इसी तरह से कैंडल मिलेगी आपको। एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट चला नहीं, वापिस आ गया, दोबारा ब्रेकआउट दिया, चला नहीं, नीचे गया, चला नहीं, आके ये एक ही जोन में घूम रहा है बस। जो बायर्स का पैसा खा करके बैठ रहा है। तो स्कैल्पर्स को क्या करना है, इनका ट्रैप करना है, इनको जहां मौका मिले यहाँ एंट्री लिया, यहाँ ऊपर तक ये लाइन तक ले सकते हैं, यहाँ ऊपर तक लाइन तक अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, सिंपल है। ओपनिंग ट्रेड, जिसको ओपनिंग ट्रेड सीखना है काफ़ी अच्छा, उसमें प्रॉफिट रहता है। मैं डेली लाइव आ रहा हूँ तो उसमें चाहे तो देख सकता है, लेकिन होता क्या है, आप लोग जब ट्रेड कीजिएगा ना स्टार्टिंग में, ओपनिंग ट्रेड में बहुत फास्ट मूवमेंट रहता है। तो उसके लिए आपको ध्यान देना है कि कहाँ आके ये कैंडल कहाँ फॉर्म हो रहा है। R3 S3 बहुत उसमें अच्छा रोल प्ले करता है। जैसे कि उस दिन आप देखोगे यहाँ मार गैप डाउन खुला, लेकिन यहाँ ट्रेड हमारा बना नहीं, यहाँ ट्रेड जाके बना, यहाँ जाके इसको टच किया, और ये देखो आप, ये इसका लो है, जो स्विंग यहाँ पे जोन बनाया था उसका लो था, तो यहाँ इसको टच किया, तो यहाँ पे एक पुट लेके यहाँ तक का खेल सकते थे तुरंत। लगभग कितना पॉइंट है, 850 से लेके 50 से 60 पॉइंट का ये एरिया है। 60 पॉइंट तो कम से कम डेल्टा अगर 0.5 भी रहेगा तो 30 पॉइंट मिल जाएगा हमें। कितना चाहिए, 20 पॉइंट। 20 पॉइंट काफी होता है। उसके बाद यहाँ कहीं ट्रेड नहीं लेना है, कहीं ट्रेड नहीं लेना है। जिसको ट्रेड लेना है ये इस कैंडल पे वापस ले सकता था। क्यों, ये गैप था, ये गैप फिलिंग हुआ, यहाँ आया, यहाँ से लेके नीचे तक का खेल सकते थे, यहाँ तक, इसका हाई तक भी चाहे तो खेल सकते थे। यहाँ गया, पुट ले लिया, यहाँ से यहाँ तक खेल सकते थे। ये ओपनिंग ट्रेड का मैं बता रहा हूँ मैं। ये थोड़ा हार्ड है, ये प्रैक्टिस से आएगा। आगे चल के हमें ट्रेड कहाँ मिला, ये एक ब्रेकआउट दे दिया, R3 का ब्रेकआउट दे दिया इसने, R3 ब्रेकआउट दिया, सस्टेन किया, फिर ब्रेक डाउन दिया। तो होता क्या है, यहाँ पे आप देखोगे दो तीन इंडिकेटर एक साथ मैच कर रहे हैं, इसने पहला तोड़ा, दूसरा तोड़ा, ये PSR भी पास में है। PSR हो गया, VWMA हो गया, और 20 मूविंग एवरेज हो गया। तो यहाँ पे जब भी आता है तो प्राइस बाउंस कर जाती है। अब देखो बाउंस किया, कुछ देर कंसोलिडेट किया, यहाँ पे लो नहीं टूटा। जिसको लॉन्ग टर्म लेना वो चाहे रख सकता है, या फिर R3 पे निकल सकता है, ठीक है। तो थोड़ा ऊपर गया, नीचे आया, लेकिन ये लो नहीं तोड़ा, दोबारा चाहे तो यहाँ घुस सकता है, कि हो सकता है कि ये ब्रेकआउट करता है, कर जाए ऊपर की तरफ। तो ये हाई का टारगेट लगा के या फिर कैंडल को राइड किया जहां तक राइड कर रहा है। इस कैंडल में आपको लगा डोजी है तो हो सकता है नीचे मूव कर जाए, तो यहाँ भी निकल सकते हैं आप इस कैंडल पे। स्ट्रेटेजीज है, देख देख के आपको आ जाएगी। आप देखो ये ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे एक डोजी बना है, जब भी डोजी बनता है कोई रेजिस्टेंस पे, तो चांसेस है एक रिवर्सल आ जाए, अगला कैंडल आया यहाँ इतना फॉर्म हो जाए। बिग डोजी क्या होता है ना, ये जो बिग डोजी है, कौन सा वाला बिग डोजी, ये ना, इसको हाई वेव कैंडल बोलते हैं। इसका हाई एंड लो मार्क कर लेना, जहां टूटेगा मार्केट जाने के चांसेस हो सकता है। क्यों, कुछ लोगों ने इसको यहाँ तक ले गया, कुछ लोगों ने नीचे तक ले गया, लेकिन आकर के कहाँ क्लोज हुआ, जहां से शुरुआत हुई थी। मतलब दोनों में लड़ाई हुई, बायर्स और सेलर्स में। पुट वाले में, कॉल वाले में लड़ाई हुई कि मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा, पुट वाले ने धकेल के इसको नीचे ले गया, लेकिन ये बोले, नहीं, जहां से शुरू हो वहां पे आके ड्रॉ हो गया मैच। इस तरह से आप समझो, अगला मैच भी ड्रॉ गया। अब जो ब्रेकआउट आया इस ड्रॉ का, इस सेकंड ड्रॉ का, इस ब्रेकआउट पे यहाँ खेल सकते हैं आप ऊपर की तरफ। क्यों, ये नीचे नहीं जा रहा है, ये वीवेप नहीं तोड़ रहा है। अगला कैंडल बताया कि मैं हूँ, मुझे खुद पता नहीं मुझे जाना कहाँ है, ऊपर जाऊँ नीचे जाऊँ, लेकिन अगला कैंडल बोलता है इसको जी कि मेरा, मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ से थोड़ा देर सोचना पड़ेगा और मैं ऊपर जा सकता हूँ। क्यों ऊपर जा सकता हूँ, अब देख रहे हो यहाँ पे आके टच किया, यहाँ टच किया, यहाँ इस कैंडल ने आके ट्रैप किया। जो लोग यहाँ बुलिश थे उनको ट्रैप किया नीचे की तरफ, ऊपर भी ट्रैप कर लिया, दिखाया ब्रेकआउट हो गया हूँ मैं, ब्रेकआउट ब्रेकआउट, हल्ला किया, लोगों यहाँ ट्रैप ट्रैप को निकल गए। अब देखो कि वॉल्यूम भी ज्यादा है, एक दो तीन कैंडल, जो तीन कैंडल जो ऊपर जो थी वीएफ में, इस वाले कैंडल में वॉल्यूम ज्यादा है, इस वाले में, जो हाई वेव कैंडल है, इसको हाई वेव बोलते हैं। लंबे हाइट है इसका, हाई और लो इसको लंबा लंबा है, इसको हाई वेव बोलते हैं। अगला कैंडल ने बताया कि हो सकता है मैं तोड़ दूं, लेकिन यहाँ हमारा सेटअप नहीं बन रहा है। लेकिन जो ज्यादा श्योर शॉट है वो खेल सकते हैं, यहाँ से इस लाइन तक, या फिर जब तक मोमेंटम है तब तक राइड करके चलते रहिए। और डाटा का भी हमें ले रहे हैं, कितना बज रहा है टाइम, 6 तारीख का 9:40। 9:40 में हमारे पास डाटा क्या था, 9:40 45 में हमारा डाटा बुलिश हो रहा था। अब देखोगे ये लगभग एक जैसा शुरू हुआ, 59 लाख का था, 59 से अब यहाँ से सीधा जंप करके 9:40 के आसपास में ये क्या हो गया, एक 30 लाख का डिफरेंस हो गया। उसके बाद क्या हुआ, सीधा 1 लाख का डिफरेंस हो गया यहाँ पे, 1 करोड़ का, सॉरी, 1 करोड़ का डिफरेंस हो गया। डिफरेंस बढ़ गया मतलब कोई उसको धकेल के ऊपर ले जाएगा, लेके गया यहाँ तक, R3 तक हमारा अगले कैंडल में। यहाँ तक अगर आप यहाँ इसको देख रहे हो, ये डाटा यहाँ तक पब्लिश हो गया, अगला यहाँ तक खेल सकते हो आप। अगर आप ट्रेड में हो, अगर अच्छा ट्रेड लेके बैठे हो आप, तो यहाँ से ऊपर की तरफ खेल सकते हो।
R3 पे यहाँ पे। उसके बाद जो सोच रहे हैं R3 ब्रेकआउट हो गया, उनको क्या, उनको दोबारा मौका दिया, यहाँ पे R3 पे आया, ये कैंडल ने यहाँ टेस्ट किया, और दोबारा अगला कैंडल इसको यहाँ तक ले गया, लगभग लगभग यहाँ से 48063 से लेकर के यहाँ तक हाई पकड़ो आप, 169। 100 पॉइंट का मूव दे दिया एक कैंडल ने। 100 पॉइंट में अगर 50 पॉइंट भी, अगर डेल्टा 0.5 है तो यहाँ तक का पकड़ सकते हो। डेल्टा कैसे देखते हैं? डेल्टा यहाँ से देखते हैं, ऑप्शन चेन पेज से, मैं जहाँ से देखता हूँ वो बता रहा हूँ। बाकी और बहुत बहुत तरीका है। कोई बात नहीं, डेल्टा नहीं समझ में आ रहा है, जैसे ये देखिए 0.56 डेल्टा, 0.56, 0.43, थोड़ा आउट ऑफ द 0.4 भी मिल जाएगा। तो 0.4 का मतलब क्या होता है? पॉइंट 1 रुपया से अगर ये जो फ्यूचर आगे बढ़ेगा तो आपका 40 पैसा बढ़ेगा। 2 रुपया अगर ऊपर बढ़ेगा फ्यूचर तो आपका 80 पैसा बढ़ेगा। वो बताता है उस कितने स्पीड से अंदर जाएगा। ठीक है। और जैसे कि इसको कैसे बुक करना है, अभी आप सोचोगे कि यार ये तो यहाँ से जाकर रिजेक्ट होने लगा, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जैसे कि आपको अगर यहाँ पे प्रॉफिट 108 से 110 हो गया, 115 हो गया, 119 हो गया, 121 हो गया, 122 हो गया, उसके बाद आता है उसमें 18 हो गया। कभी कभी क्या है ना, ऊपर नीचे होने लगता है, एक जैसे 18 है तो आपको वेट करना है, 115 है तो आपको रेडी हो जाना चाहिए कि हाँ निकलना पड़ सकता है उससे, जैसे 114 है तो आप अपना सौदा काट ली, लेकिन क्या है, 118 आया, 115 आया, उसका फिर 119 आया, मतलब कोई धक्का दे रहा है इसको, हो सकता है और ऊपर जाए। ठीक है, तो उस चीज को एकदम दिमाग में देख करके उसको प्राइस एक्शन को देखिए, तब ये फटाफट जितना हो सके उतना आप मैक्सिमम इसको कैप्चर कर सकते हो। अब देखते हो मैं भी ट्रेड डालता हूँ, मेरा मैक्सिमम मैं कैप्चर करता हूँ इसको, 5-10 पॉइंट ही मेरा छूटता है, ज़्यादा नहीं छूटता है। मैं भागता रहता हूँ उसके साथ साथ, जितने स्पीड में भागता है मैं भी उसके साथ साथ भागता रहता हूँ। हो सकता है कभी कभी पूरा पॉइंट ना मिले, हमें पूरा लालच करना भी नहीं है, 20 से 30 पॉइंट चाहिए। लेकिन ट्रेलिंग टारगेट बता रहा हूँ, ट्रेलिंग टारगेट में आपका पैसा ज़्यादा है, इसके साथ साथ भागिए, आपको बहुत अच्छा पैसा देगा ये। जहाँ ये नीचे की तरफ कटने लगेगा, आंख बंद करके एकदम बेरहम की तरह अपना सौदा काटना है। बाय करके रखे हैं कॉल, यहाँ कॉल काट दीजिए यहाँ पे। एक तो टारगेट आपको यहीं बता देगा हाई के आसपास घूम सकता है। अब चाहे तो यहाँ पे भी निकल सकते हैं, जैसे हाई घूम गया, आपको लग रहा है नहीं नहीं मेरे पैसा चला जाएगा, तो आप आधा नहीं तो बुक कर लीजिए, यहाँ पे आधा बुक कर लीजिए, एक लॉट छोड़ दीजिए, रिलैक्स रहिएगा, उसके बाद जैसे वो नीचे आने लगेगा प्राइस, आप सौदा काट लीजिए। ये हो गया कैसे सौदा काटना है। अगला आप देखिए यहाँ पे, अब क्या हुआ, हम लोग ऊपर का एंट्री ले लिए, फिर यहाँ एक एंट्री है जिसको बनना है, ये एंट्री, यहाँ दो कैंडल एक साथ मिला जो बताया था मैंने, ये बताया कि मैं नीचे नहीं जाऊंगा, मैं ऊपर जा सकता हूँ मैं। यहाँ ब्रेकआउट के चांसेस था, क्योंकि एक बार ट्रैप कर लिया तो हो सकता है कि नीचे, लेकिन गया नहीं। एक बार ट्रैप करने के बाद क्या होता है, जनरली मार्केट नीचे की तरफ मूव कर जाता है, तोड़ते हुए नीचे चला जाता है। लेकिन इस दिन ये किया नहीं, इस दिन गया, ये अपना वीवेप के आसपास में और 20 MA के आसपास में टच किया। उसके बाद थोड़ा देर टाइम पास किया कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, जाऊँ या ना जाऊँ, ऐसा किया। उसके बाद सीधा ब्रेकआउट देता है, इस कैंडल का ब्रेकआउट पूरा वॉल्यूम के साथ ताकत के साथ दे रहा है, एक कैंडल दो कैंडल आप देखो, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, आज का दिन का शुरुआत भी ग्रीन कैंडल से हुआ है, चांसेस था। और ये आप देख रहे हो इस कैंडल का लो से, जो ब्रेकआउट कैंडल था उसका लो से यहाँ से घूम गया, तो ये सब चीजें अब ध्यान दोगे ना तो बहुत अच्छा आपको उसमें मिल जाएगा, पकड़ भी उसमें मिल जाएगा, अच्छा पॉइंट्स पकड़ने का। बाकी जैसा कि मैंने बताया, डेली का चार्ट देखना बहुत जरूरी है, डेली का चार्ट। तीसरा हमारा इंडिया विक्स, इंडिया विक्स क्या कर रहा है, डाउ मार्केट क्या कर रहा है, डाउ अमेरिका का मार्केट है, वो उसका फ्यूचर दिन में भी ट्रेड होता रहता है। जैसे विक्स नीचे की ओर जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है मतलब हमारा मार्केट बुलिश है, अगर ऊपर की ओर जा रहा है तो बेयरिश है, दिखा रहा है प्राइस में कुछ और, वो तो हो सकता है ट्रैपिंग ना हो जाए। इंडिया विक्स निफ्टी को फॉलो करता है, निफ्टी के जो शॉर्ट पोजीशंस है, जितने ज़्यादा शॉर्ट बनेंगे निफ्टी फ्यूचर में उतने ज़्यादा विक्स राइज होता जाएगा, जितने उसमें बाइंग बनेगी ये उतना नीचे जाता जाता रहेगा। विक्स का ये थ्योरी है। ठीक है। अब जो ट्रेड हमारे श्योर शॉर्ट ट्रेड कौन से हैं वो बता रहा हूँ मैं। ये आप देखोगे R3 के आसपास रिजेक्शन हुआ, R3 है, उसके बाद यहाँ पे एक कैंडल आया, ये यहाँ तक गया होगा, अगला कैंडल यहाँ शुरू हुआ होगा, उसके बाद यहाँ तक गया होगा, इसको तोड़ करके जैसे ठक 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 नीचे आ रहा है, तो हो सकता है कि यहीं से रिवर्सल ले ले, यहीं से ये रिवर्स लेके यहाँ चला गया। लेकिन हम जैसे कि आपको कॉन्ट्रा ट्रेड नहीं लेना है तो आपको क्या करना है, वेट करना है कि पहला बार कहाँ आता है ब्लू, हो सकता है आप इस ब्लू पे भी ले सकते हैं, ये ब्लू वाला कैंडल आप दिख रहा है, ये ब्लू लाइन और ये PSR एक साथ है। जैसे ही यहाँ पे आप ले लो, अब यहाँ पे देखो ये कि ऊपर जाता है कि नहीं, नीचे जा रहा है वैसे आप निकल जाओ, छोटा मोटा पॉइंट्स यहाँ पे भी 20-30 पॉइंट मिल जाएगा, 169 से लेके 96, 30 पॉइंट के आसपास है। ये ले सकते हो, होता है क्या कभी कभी यहाँ से टच करके भाग जाए, क्यों भाग जाए, ये प्रीवियस जोन का यहाँ पे हाई भी था ये, लेकिन भागा नहीं। भागा नहीं तो क्या करना है, अगला एंट्री इसको तोड़ के रेड कैंडल तक जाएगा, फिर वो वापस बाउंस करेगा।
थर्ड कहाँ तक जाएगा, पीएसआर तक जाएगा, नहीं तो यहाँ तक जाएगा। ये एंट्री जो है ये वाली कैंडल, पहला इस ब्लू लाइन पे, सेकंड रेड पे, थर्ड यहाँ तक जा सकता है, चौथा सुपर ट्रेंड पे। और इस तरह का जो हमें मिलता है ना, ये ब्लैक लाइन के आसपास आप देखो R3 भी है, तो ये हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है। इस तरह कैंडल जैसे कि ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ है, यहाँ तक नीचे जाने की कोशिश की लेकिन जा नहीं पाया। क्यों नहीं जा पाया? ये कंसोलिडेशन एरिया का भी ब्रेकआउट था, इस कैंडल का भी ब्रेकआउट था, तो ये यहीं तक गया। ये बहुत सारी चीजें का हम जरूरी नहीं है कि आरती तक क्यों नहीं गया, उस पर लड़ना नहीं है, हमें देखना चाहिए कि कहाँ से मूव हो रहा है। अच्छा यहाँ से मूव हो रहा है, यानी कि ये इस जोन को सपोर्ट दे रहा है आज का ब्रेकआउट का। यहाँ से ये ड्यूजी बनाया, अगला कैंडल भी ऊपर ही की तरफ बनाया, नीचे की तरफ गया नहीं, और ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट कहाँ तक दिया? ये कंसोलिडेशन जोन तक गया। यहाँ पे ये डोजी बनाया यहाँ पे, या जितना मिलता है ये नहीं कि ये कहाँ जाएगा, कहाँ तक जा सकता है वो नहीं सोचना है। ये आप देखोगे यहाँ पे पीएसआर फॉर्म हुआ, पीएसआर तक भी गया, चाहे तो आप पीएसआर तक निकाल दो टारगेट, जो ब्लैक डॉटेड लाइंस है ना, पीएसआर तक आप टारगेट निकाल दो, ये भी अच्छा काम करेगा। R3 पर एक पिंडर पर एक काउंटर ट्रेड हो सकता है। काउंटर ट्रेड नहीं लेना है अभी स्टार्टिंग में ना, ये सब काउंटर ट्रेड बहुत रिस्की होता है। अगर हम लोग यहाँ दो लॉट से अगर कॉल में बांट घुस रहे हैं और सोच रहे हैं वहां से पुट भी पकड़ ले, तो उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए दोनों साइड से पकड़ने के लिए। क्यों? आपको फटाफट एक सौदा काट करके दूसरा सौदा में घुसना पड़ेगा, इसके लिए बहुत हाई लेवल एक्सपीरियंस चाहिए। और होता क्या, कभी कभी ये ट्रेंड के हिसाब से ऊपर चला जाता है। जैसे साइडवेज है तो आप दोनों दिन खेल सकते हो, लेकिन डाटा के हिसाब से अगर बुलिश है, आप यहाँ खेलने जाओगे तो क्या करेगा, इतना सा ट्रैप देगा। जैसे कि आप समझ लो, यहाँ गए, आप सोचो कि काउंटर जाएगा, काउंटर जाएगा, यहाँ नीचे गया, उसके बाद तुरंत ये ऊपर तक दे दिया, आप यहाँ पे डर के निकल जाओगे, अगर यार पुट लेके बैठा था, आप तो ये कॉल कॉल के साइड में जा रहा है, मतलब ये और ब्रेकआउट दे देगा। ठीक है, तो काउंटर ट्रेड करना कोई बहादुरी का काम नहीं है, उसमें समझदारी वाला काम है, जो कि थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा। उसको जल्दीबाजी में नहीं लेना है कि काउंटर ट्रेड भी ले लूँ, ये भी ट्रेड ले लूँ। यहाँ देखो, आप पीएसआर के पास गया, यहाँ पे इस जोन का कंसंट्रेशन था, उसके वापस जंप। साइडवेज के दिन इसी तरह ट्रेड करना है, छोटे छोटे ट्रेड्स मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलेंगे। आप लाइव वाला वीडियो देखोगे तो उसमें समझ में आएगा जी कि मैंने किस तरह से ट्रेड लिए थे, फटाफट ट्रेड लिया, एवरेज किया, उसके बाद फिर कैसे प्रॉफिट में निकला। एवरेजिंग भी एक आर्ट है। ये लेटेस्ट वाले वीडियो में आप देखोगे किस तरह से एवरेजिंग किया है, उस तरह से एवरेजिंग करना चाहिए। ये नहीं कि एग्रेसिव एवरेजिंग हम लोग कर लिए, उसके बाद जाके आगे फंस गए। एवरेजिंग जितना अच्छा है उतना खतरनाक भी है। अगर हम लोग जैसे सपोज इस ट्रेड में हमने सोचा, देखिए आज ऊपर ही ऊपर है, तो ये नीचे की तरफ एवरेजिंग कर लें। आपने यहाँ एक खरीदा होगा, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ एवरेजिंग किया होगा, उसके बाद जब ये टूटा होगा आप सोचे होगे कि ये ऊपर जा रहा है, यहाँ एवरेजिंग कर लिया होगा पूरा दबाकर, और ये जब नीचे जा रहा था आप सोचेंगे नहीं आज लग रहा है यहाँ भी टूट गया, यहाँ भी टूट गया, हो सकता है ये नीचे से और नीचे चला जाए। उस दिन एवरेजिंग आपको बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तो ये एक्सपीरियंस से आएगा जी कहाँ निकलना है, कहाँ घुसना है। 1 साल 2 साल मार्केट में लगेगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा। और ऑप्शन बाइंग में बहुत पैसा है इसमें। आपका कैपिटल एक दिन में ही अच्छा खासा रिटर्न दे देगा, 10-20% दे देगा। जो ऑप्शन सेलर महीना भर में सोचता रहता है, वो आपको एक दिन में मिल जाएगा, लेकिन आपको उतना डिसिप्लिन चाहिए। यहाँ देखो, आपका कैंडल की कैसा साइकोलॉजी है, ये नीचे जाने की कोशिश किया, ऊपर बंद हो रहा है, नीचे जाने की कोशिश किया, ऊपर बंद हो रहा है, नीचे से कोई पावर इसको धकेल रहा है। ये देखो, ये एक ट्रैप टाइप कैंडल बनाया है। ये उल्टा हैमर बनाया, सोचा जी कि नीचे जाएगा, लेकिन ये गया नहीं है। क्यों नहीं गया? इसमें पावर नहीं थी। अगला कैंडल बुलिश बना, ये ब्रेकआउट दे दिया यहाँ तक, BOF तक। फ्यूचर्स में भी मैंने अभी डाला था एक चार्ट ना उस ग्रुप में। फ्यूचर्स पे भी हम लोग करते हैं उसमें। फ्यूचर्स में भी अच्छा खासा हमारा एक दो स्टॉक छूट गया था। एक अपने ग्रुप का ही मेंबर उसने दिया था कि ये ले लेते हैं, कि मैं उतना फ्यूचर स्टॉक फ्यूचर पे ट्रेड नहीं करता, कि इस पे ट्रेड करते तो ये हमारा 20 गुना प्रॉफिट देता अगर इसका कॉल लेके बैठ जाते तो। 1000 का कॉल 200 के आसपास चला गया, 1300 के आसपास, 300 पॉइंट 3 दिन में। तो इस टाइप का कोई पावरफुल रहेगा तो मैं ग्रुप में डालूंगा मैं। और चाहता हूँ जी कि आप लोग भी अपना एनालिसिस करो, जो एफेंडो का जो सीरीज का जो हमारी चल रही है, स्टार्ट करेंगे इस पे, और डिस्कशन करेंगे इस पे। स्टॉक आइडेंटिफाई करना है, फिर इसमें ब्रेकआउट के चांसेस है, डेली चार्ट में देख करके उसको बनाएंगे। उसमें टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से कहाँ बन रहा है, जैसे कि अब ये जील में क्या हो रहा है, डबल बॉटम बन रहा है, तो हो सकता है एक आप मूव आ जाए यहाँ तक, एटलीस्ट ये गैप तक आ जाए या यहाँ तक आ जाए। तो एफएंडो में क्या फ़ायदा है जी कि हमें उसमें कॉल या पुट लेकर के उसमें बैठ सकते हैं, और छोटे पैसे में ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन पहले बोलता हूँ, पहले आप बैंक निफ्टी में ही आप करो, बैंक निफ्टी बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, एक साइड भागता है, तो रिस्क कम है। इसमें स्टॉप लॉस ना के बराबर रहता है। अब जैसे कि आप यहाँ देखोगे, ये मॉर्निंग 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 गया, एक बार टच किया, जैसे मैं बताया अभी, मोबाइल पे जो होंगे इनको छोटा दिखेगा ना।
ये आप देखो यहाँ ब्रेकआउट दिया इसने। पहले यहाँ ब्लू लाइन को रेस्पेक्ट किया, उसके बाद नेक्स्ट टाइम ये रेड लाइन को यहाँ रेस्पेक्ट किया, उसके बाद कहाँ तक गया, ये हाई जोन तक गया, इसके हाई जोन तक ये गया और पीएसआर भी था, तो यहाँ से रिजेक्शन के चांसेस थे, तो यहाँ घुस करके यहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और इस तरह कैंडल बहुत अच्छा चलता है, ये मेरा फेवरेट कैंडल का सेटअप है। दो आइडेंटिकल कैंडल अगर इस तरह के आ जाते हैं बुलिश, और अगला उससे भी ज़्यादा अगर बुलिश है, तो चांसेस है कि ये थोड़ा और ऊपर वो धकेल देगा, आंख बंद करके घुस सकते हैं। ये वाला सेटअप, ये दो कैंडल दिख रहा है ना, इस तरह का सेटअप बहुत अच्छा काम करता है। ये बताता है कि पावर है, अभी ऊपर जाने की पावर है। एक नीचे वाला भी मैंने लाइव वाला क्लास में दिया था, वो भी मेरा सेम सेटअप है, उल्टे की तरफ, उल्टा तरफ आ जाता है। ये कैंडल बना है वैसे, लेकिन ये कैंडल ऊपर की तरफ बन रहा है, एक नीचे की तरफ बन रहा है, तो ये हमारा कंफर्म डिसीजन नहीं दिया इसने, इसलिए अगले में ब्रेकआउट दे दिया। ये हमारा उस तरह कैंडल नहीं है। दो एक जैसे कैंडल देखने से, जैसे कि इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो, एक बुलिश हैमर बना, अगला भी बुलिश हैमर बना, तो हो सकता है कि थोड़ा ऊपर भाग जाए, तो एटलीस्ट इस जोन तक गया। यहाँ देखिए सेम सेटअप, ये बुलिश हैमर बना, ये अगला भी बुलिश हैमर बना। टोजी टाइप है, थोड़ा और ऊपर रहता तो और अच्छा रहता है, एकदम ट्विजर्स की तरह। ये कैंडल स्टिक पैटर्न आप पढ़िए, ये बहुत अच्छा रिटर्न देती है कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो उसमें चैट बॉक्स में डाल दीजिए, या फिर ट्रैप दिखा है ना, ट्रैप कैसे होता है, ये ट्रैप ही है। ट्रैप क्या हुआ, उसमें वॉल्यूम नहीं रहेगा, ये ट्रैप में, या वॉल्यूम रहेगा ऊपर, ये कैंडल में वॉल्यूम है, लेकिन ये क्या हुआ, ये नीचे की तरफ ये बेरिश कैंडल बनाया है। वॉल्यूम है लेकिन बेरिश है, इसलिए नीचे चला गया। ऊपर की तरफ क्लोजिंग रहता, अगर ये ग्रीन में और बड़ा ग्रीन रहता तो ये बुलिश बन जाता है ये, लेकिन ये बेरिश हो गया, ये ट्रैप है। ऊपर गया, लोगों को बताया कि मैं ये ब्रेकआउट कर दिया इस जोन का, और ये ऊपर गया लेकिन आया नीचे की तरफ, यहाँ तक चला गया। ये ट्रैप हो गया, इस तरह से ट्रैप होता है। ये ट्रैप होने के बाद ही पता चला ट्रैप होगा, या फिर इस कैंडल में आपको पता चलेगा कि ट्रैप तो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये वॉल्यूम आया लेकिन कहाँ आया, ऊपर से रिजेक्शन हो गया नीचे की तरफ। जहां से खुला वो लगभग उसके आसपास में जाकर के रिजेक्शन हो गया, तो चांसेस है कि ये एटलीस्ट ये ब्लू लाइन तक तो जाए, और लगभग तुरंत ही चला गया ब्लू लाइन तक, उसके बाद उसको भी तोड़ते हुए और नीचे चला गया। ठीक है, ये होता है ट्रैप। साइडवेज मार्केट में बहुत ट्रैप मिलेगा। तो साइडवेज मार्केट में क्या है, हाई लो आप मार्क कर दो आप डेली का, उसके बाद ऊपर से ट्रेड करो आप, उसमें दोनों साइड में जोन आपको पता चल जाएगा कहाँ से घूम सकता है। यार मैक्सिमम नहीं तो क्या होता है, वी वेब के आसपास ही मार्केट घूमता है, वहां पे वो लोग एवरेजिंग करते रहते हैं, स्टडल प्लेयर अपना स्टडल स्टडल करते हैं। ये देखो, ये आप ये साइडवेज चले, ऊपर गया, ऊपर ट्रैप के, नीचे आया, नीचे ट्रैप के, ऊपर गया, आया नीचे ट्रैप के, नीचे गया, ऊपर ट्रैप के, सारा ट्रैपिंग डे है। यहाँ पे ऐसा बायर नहीं बना पाएगा। बायर को बनाना है तो बहुत ज़्यादा फास्ट मूव की एंट्री लेना है उसको। ठीक है। और कैंडल टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए, कैंडल टाइम फ्रेम 5 मिनट का रखिए, 3 मिनट का रखिए, और ज़्यादा है तो 15 मिनट का भी रखिए। देखो मेरे पास अलग से एक सेटअप मैंने बना के रखा हुआ है, ये मैं फॉलो करता है, इसमें दो चार चीज़ें और भी लगा के रखा हूँ। ये मेरा एल्डर इम्पल्स वेव है, ये बताता है कि कैंडल का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ये ग्रीन कैंडल है मतलब ये बुलिश हो गई, और जैसे ये ब्लू हो रही है मतलब अब इसे डायरेक्शन चेंज करिए, ये रेड हो जाएगी। ठीक है, इस इंडिकेटर का नाम है एल्डर इम्पल्स। एल्डर इम्पल्स। ठीक है, तो ये बता देती है जी कि डायरेक्शन चेंज होने वाला है, पहले ही बता देगी। ये देखो 5 मिनट, 1 मिनट दिख रहा है कि नहीं आप, ये मेरा 5 मिनट का है, ये 15 मिनट का है, ये 75 मिनट का है। बीच में आप देखोगे लाइव वाले में मैं ये वाला चार्ट भी खोल के देखता रहता हूँ मैं, ये मेरा 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसमें अलग से और भी इंडिकेटर्स हैं, ये भी देखता रहता हूँ। ये 3 मिनट का निफ्टी बैंक निफ्टी है, इसमें विक्स भी देखता हूँ, ये देखता हूँ मैं। उसके बाद ट्रेंडिंग वाई पे नजर रहती है कि ट्रेंडिंग वाई क्या कर रहा है। ट्रेंडिंग वाई इंपॉर्टेंट है, चाहे तो मैं अपना आसपास के स्ट्राइक सेलेक्ट कर सकता हूँ उसमें। जैसे यहाँ से चेंज कर लूंगा, जैसे साइडवेज डे में क्या होगा, क्लियर ऑल स्ट्राइक्स, 47,800, 47,800 हो जाएगा, 900 आगे की, 400, 500, 500 आगे, 500 पीछे। उसके बाद उसमें बताता रहेगा किस डायरेक्शन में जा रहा है, कहाँ से लोग निकल रहे हैं ऑप्शन सेलर्स, और कहाँ घुस रहे हैं, उस पूरा दिखाता रहेगा उसमें। ये इसका बेनिफिट है। और क्या क्वेश्चन था। बहुत बार R3 में रिवर्सल का पिन बार बनता है लेकिन वापस ब्रेकआउट हो जाता है, वो टाइम देता है ना, जरूरी नहीं वहाँ वेट करना है। जैसे कि R3 के आसपास से तुरंत रिजेक्शन, जैसे कि यहाँ आ गया ना, यहाँ पे वो कंसल्टेशन किया आप देखोगे ना,
यहाँ पे क्या है, R3 के आसपास कंसोलिडेशन हुआ। इस कैंडल में आपको एक कैंडल ग्रीन दिखेगा, ऊपर ब्रेकआउट हो गया, आपको लगेगा ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हो गया। लेकिन क्या हुआ, इसमें वॉल्यूम नहीं है। ब्रेकआउट कभी भी R3 का थोड़ा वॉल्यूम से होगा, प्लस कम से कम मैं बोलता हूँ कि 2-3 महीने का आप देखो चार्ट, ये 5 मिनट और 3 मिनट का। R3 को 5 मिनट पे देखो, ज़्यादा अच्छा असर बताता है। ठीक है, R3 एंड S3 के लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम है स्पेशली। बाकी ये कैंडल स्टिक का पैटर्न के लिए आप 3 मिनट इसको करके देख सकते हो, लेकिन ये R3 के और S3 के लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे रखो, बहुत अच्छा काम करता है 5 मिनट पे। ये देखो, ये इस कैंडल में क्या लगेगा, ब्रेकआउट हो गया, आया, एक यू बनाया, तो हो सकता है ये एक यू का ब्रेकआउट है, लेकिन नहीं हुआ। ये डबल टॉप करके एक नीचे की तरफ चला गया। ठीक है, किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, माइक पर मैंने परमिशन दे दिया, माइक वाला। ये देखो कितना अच्छा R3, R3 है, सुबह यहाँ टच किया, अगला यहाँ आपको दोबारा R3 के पास मौका मिला, तीसरा यहाँ मौका मिला, जैसे 3 बार आया, ऊपर से गया, टच करके नीचे आया, लेकिन इतना दूर नहीं लेना है, जैसे यहाँ से रिजेक्शन आने लगेगा ना, वहां घुसना है, ताकि हमारा एसएल बहुत छोटा रहे, बहुत छोटा। इस R3 S3 का यही फायदा है कि आपको एसएल बहुत छोटा मिलेगा। यहाँ पे देखो, अगर आप पकड़ लियो यहाँ पे, इस कैंडल में क्या हुआ, ये ऊपर गया, ऊपर गया, यहाँ एक डोजी बनाया है इसने। अब इसको पता नहीं मैं ऊपर जाऊंगा कि नीचे, लेकिन ये पॉजिटिव डोजी है। लेकिन अगले कैंडल ने क्या किया, इसकी मेहनत बर्बाद की और इसका टाइम जो था ये वेस्ट किया। तो आप यहाँ पे चाहे तो एक लेके नीचे तक खेल सकते थे, एटलीस्ट ब्लू लाइन तक, या फिर जहां तक आप ट्रेल कर सकते हो वहां तक, क्योंकि यहाँ PSR भी था। इंडिकेटर सेटिंग बताओ, सेम है इंटरेस्ट जो लास्ट टाइम बताया था, यही सेटिंग है। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, नहीं तो मैं इसको सेम को लोड भी कर दूंगा वीडियो को, उसमें दिख जाएगा आपको। ठीक है, आपका इंडिकेटर ब्रैकेट में शो कर रहा है। सिलेक्शन किया है ना मैंने, प्राइवेट से ब्रैकेट में शो इसलिए कर रहा है। और ये बैंक निफ्टी का है, उसमें आप देखो जीरोधा वाले में है ये, इसी ब्रैकेट में शो कर रहा हूँ। मैं तो उतना ध्यान दिया नहीं ब्रैकेट में, यहाँ तो नॉर्मल है। तो उसमें मैंने सेटिंग चेंज की हुई है, इसलिए ब्रैकेट में शायद शो कर रहा होगा। ठीक है, और कुछ पूछना है? ऐप कौन सा यूज करे सर? कौन, विकास? विकास ऐप तो ये है, काइट का है, और दूसरा मेरा ये है। नहीं, काइट भी बहुत है, तुम्हें स्टार्टिंग में अगर करना है ना तो काइट पे ही करो। जीरोधा का चार्ट है ये, उसमें इंडिकेटर सारे मिल जाते हैं जो जो चाहिए हमें। और कैंडल स्टिक पैटर्न पे खाली पढ़ो, बहुत बहुत अच्छा काम करती है। आंख बंद करके कभी डाटा भी काम नहीं करेगी तो कैंडल स्टिक बहुत अच्छा काम है, पूरा साइकोलॉजी पे बनता है ना ऑटोमेटिक ये आपको पूरा प्राइस का बिहेवियर बता देगा, और देखते 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 आंख को आदत हो जाएगी कहाँ से मूव हो सकता है। ठीक है सर। ठीक है, टाइम लगेगा 1-2 महीना, अगर डेली अगर 1-2 घंटा भी दे रहा है ना तो हो जाएगा। ऐसे घुमाते हुए चार्ट देखते रहो, ये चार्ट क्यों घुमा, यहाँ क्या हुआ, आप देख रहे हो, यहाँ ये हाई बनाया, ये हाई बनाया, लो नहीं टूट रहा है, ये ध्यान दो। नया हाई बनाया जा रहा है, नया लो बनाया जा रहा है, नीचे डाउ थ्योरी, हायर हाई हायर लो। यहाँ क्या किया, ये रेड कैंडल के आसपास क्या किया इसने, ये 6-7-8 कैंडल का ना लो तोड़ा, नीचे ट्रैप किया, और ये वी वेब से ही सीधा जंप करके कूद गया ऊपर। ठीक है, इस तरह से देखोगे ना तो याद हो जाएगा, चीजें समझ में आएगी कि क्या किया, ये ट्रैप किया, छोटा सा ट्रैप। अब देखो कि कम से कम कितना, 82 से लेके 52 से 30-40 पॉइंट का यहाँ ट्रैप किया, लेकिन उस दिन ज्यादा बुलिश था, इससे ज्यादा ट्रैप नहीं किया। जनरली क्या करता है, यहाँ तक ट्रैप करता है, नीचे तक ऊपर भाग जाता है। जैसे ही नीचे ट्रैप दिया और ऊपर की तरफ यहाँ गैप अप आ गया ना, इस गैप पे भी शायद आधा लॉट लेके घुस सकते हैं, और एक नीचे अगर गैप फिल करने आता है तो दूसरा लॉट यहाँ ले सकते हैं। गैप फिल नहीं किया इसने और सीधा ऊपर भाग गया।
ठीक है, तो कैंडल का बिहेवियर पढ़ने से ना बहुत ईजी है, बहुत ईजी लगेगा, मतलब ट्रेडिंग ऐसा लगेगा कि हाँ आ रही है अभी एंट्री, वेट करना है हमें। तो लाइव वाला क्लास में देखा होगा, मैं बोलता हूँ कि हमें वेट करना है चुपचाप, लेकिन जब ये कैंडल यहाँ ब्रेकआउट दे, यहाँ आएगा तब लेंगे, यहाँ आएगा तब लेंगे। ठीक है, यहाँ देखो इन तीनों कैंडल का इसने ब्रेकआउट दिया लेकिन सस्टेन नहीं किया, उसके बाद नीचे तक आया S3 तक, ये एक एंट्री हमारी बहुत अच्छी बन गई। इस डोजी ने और कंफर्मेशन दे दिया है, अगर जो बंदा यहाँ लिया होगा ना, वो यहाँ तक तो बैठा ही होगा, ये यहाँ तक आराम से S3 तक लेके निकल जाओ। ठीक है, कौन सा जीरोधा में बताना, जीरोधा में बताना कैसे सर्च करेंगे इंडिकेटर्स। आपका ट्रेडिंग व्यू में वो सेटिंग्स में है, वो सेटिंग, हाँ मेरा पेड है तो मेरा सेटिंग्स है। ये आप देखो ना, यहाँ पे ये सर्च करो, इसमें पाइवट में सर्च करोगे, इसमें इंडिकेटर्स में जाके पाइवट, ये पाइवट स्टैंडर्ड आ जाएगा, इसमें जाके इसको सेटिंग्स को जाके चेंज करो, इसमें कैमरिला बनाओ, फिबोनाची बनाना है क्या कैमरिला बनाना है, इसको बनाओ आप, इसको सिंपल है। हम लोग अभी प्रो लेवल वाला ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम लोग बैठ बैठ के इंडिकेटर्स पे अगर करेंगे ना तो ये काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, हमें प्राइस एक्शन पे ज़्यादा फोकस देना है, प्राइस एक्शन पे, डाटा पे, इंडिया विक्स पे, ये तीन चार चीज़ पे फोकस देना है, उससे ज़्यादा अच्छा काम करेगा। ये इंडिकेटर्स पे R3 S3 आप देख लो, ये वाला मेन है, बाकी ये सब इसलिए लगाया ना टारगेट बुकिंग, जैसे PSR है मेरा टारगेट बुकिंग के लिए, नीचे आया PSR टच किया, यहाँ पे निकल जाओ, जैसे कि यहाँ पे आया, सपोज आप बेयरिश हो रही, जैसे PSR के आसपास में आता है ये, यहाँ से जंप करके ऊपर जा सकता है। ठीक है छोटी छोटी चीज़ें लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। देखो यहाँ मेरा फेवरेट सेटअप बना, लेकिन बाद में काम किया इसने, इसका हाई का यहाँ ट्रैप किया, देख लो दो आइडेंटिकल कैंडल बने लेकिन ऊपर बने, इनको बनना चाहिए था कहीं और, लेकिन अगला कैंडल इसको नहीं तोड़ा, लेकिन उसके बाद वाला तोड़ दिया, जो बताया था कैंडल R3 के आसपास बनता है इस तरह कैंडल, तो चांसेस है पोटेंशियल नीचे की तरफ तोड़ सकता है। ये बहुत पावरफुल कैंडल होते हैं इस तरह के, दोनों कैंडल आइडेंटिकल वाले एक साथ अगर दिखते हैं हमें तो। उसका नाम CPR है, वो तो मेरा चार्ट उसमें नहीं है, ये डॉट डॉट वाला लाइन है PSR, SAR जो लिखा है ना, SAR पैराबोलिक SAR, PARA पैराबोलिक SAR है, ये डॉट डॉट ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ भी सेम वही है इंडिकेटर, बहुत सारी चीज़ देखता हूँ मैं, ये भी देखता हूँ मैं, ये भी है मेरे पास, CPR है, ये CD पाइवट है, ऑप्शन स्कैल्पिंग V2 बहुत सारा लगा के रखा हूँ, HCAM पाइवट अलग है। अब ये वाला पे भी फोकस करो, पहले एक एक चीज़ खत्म करेंगे तब वो हाई लेवल एडवांस है वो, उस पर फिर चलते हैं, पहले ये वाला चीज़ तो खत्म कर लें। खाली इंडिकेटर लेने से काम नहीं बनेगा, उस पर हमें प्रैक्टिस करने की ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिकेटर ले लिए लेकिन चलाया नहीं, बंदूक ले लिए गोली नहीं चलाया, रेंज प्रैक्टिस नहीं की, तब तो युद्ध में नहीं लड़ा जाएगा फिर फाइनल युद्ध में। ये देखो यहाँ पे यहाँ कितना अच्छा रिएक्शन दिया, नीचे आया, टच किया, PSR से रिजेक्ट हो गया, प्राइस नीचे आ गया, इसलिए PSR भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही है, अगर दोबारा होगा क्लास तो ग्रुप में हम लोग डाल देंगे, या किसी की क्वेरी तो ग्रुप में आप डाल देना, उस हिसाब से क्लास कर लेंगे। ओके, चलो आज थैंक के यू लिए। सर जी। अच्छा आप भी हैं क्या, आवाज़ अभी आया आपका। जी चलिए ठीक है। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking